ठीक है, देखो ये एक वेबसाइट है, इसमें क्या है, आपका फ्रंट एंड है और बैक एंड है। उसके बाद से ये PNGs हैं आपकी और पैकेट डॉट जेसन है नॉर्मल। ठीक है, मतलब इसमें बैक एंड की साइज जरूर, वो डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं एक बार। इट विल रन ऑन द पोर्ट 5000। मोंगो डीबी कह रहा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मोंगो डीबी आप सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आपका अभी मोंगो नहीं पढ़ाना है। ठीक है, ये मोंगो का है, मतलब ये हमने माई सीक्वल अकेला देखा है। ठीक है, फिर भी इसका फ्रंट एंड बैक एंड तो चलेगा ही। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रंट एंड के अंदर में गया तो पैकेट डॉट जेसन है, यानी फ्रंट एंड अलग बिल्ड होगा इसका। ठीक है, और हम फ्रंट एंड फोल्डर में आए, हमने देखा यहाँ पे इसका पैकेट डॉट जेसन है, सोर्स फोल्डर है, यानी ये पूरा एक अलग मॉड्यूल है। बैकेंड में आते हैं, बैकेंड में देखो सर्वर डॉट जेएस, डेटा डॉट जेएस और कॉन्फिग डॉट जेएस है, पैकेट डॉट जेसन नहीं है, यानी इसका पैकेट डॉट जेसन कहाँ है, बाहर ही है। तो ये जो है ना पैकेट डॉट जेसन रूट डायरेक्टरी में, ये बैकेंड का ही है, क्योंकि फ्रंट एंड का देखो इन्होंने एक पूरा सेटअप यहाँ दे रखा है। तो हम लोग इसको बिल्ड करना देखते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि बैकएंड अप या बैकएंड चालू ही नहीं होगा अगर आपने डीबी सेटअप नहीं किया, बट कोई कोई होता है जिनको वो लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, अगर कनेक्शन बना तो ठीक, वरना एरर दे देगा। ठीक है, तो मैं ये कोड ले आया। अगर मैंने पहले फ्रंट एंड चलाया फिर बाद में बैक एंड चलाया तो ऐसा नहीं कि वो चलेगा नहीं, अनटिल उसने कोड में ऐसा लिख रखा हो कि फ्रंट एंड जब तक बैक एंड का पोर्ट ऑन नहीं होगा वो अप ही नहीं होगा, तब तक वो नॉर्मली चलेगा। ठीक है, तो फोल्डर आ गया हमारे पास और हम इस फोल्डर में आते हैं और हमने देखा यहाँ पर पैकेट डॉट जेसन है, फ्रंट एंड का फोल्डर है और बैक एंड का फोल्डर है। तो आइडियली हमको पहले डीबी सेटअप करना चाहिए, देन बैक एंड, देन फ्रंट एंड। ठीक है, बट बैक एंड यहाँ पर मोंगो का है और अब मोंगो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड ट्राई कर रहे हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो मैं काम करता हूँ, पहले फ्रंट एंड चालू करके देखता हूँ। तो मैं CD करके फ्रंट एंड के अंदर गया, LS किया, यहाँ पर पैकेट डॉट जेसन है, यानी फ्रंट एंड npm इंस्टॉल से बिल्ड होगा, पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, देन आप उसको अप करोगे। तो मैं npm इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हमको ये नहीं सोचना होता है कि ये वेबसाइट है तो इसमें कौन सी फाइल में क्या एडिट करना है, वो आपको डेवलपर पूरा बताता है। जैसे ये फोल्डर है, ये प्रोजेक्ट है प्राइम सॉल्यूशन, तो ये आपका API है, ये आपका फ्रंट एंड है। तो ये फ्रंट एंड है, आपने इसको क्लिक किया, आपको देखा पैकेज डॉट जेसन है, यानी कि ये फ्रंट एंड है। अब इसमें देखो कहाँ पर ये चीज़ लिखी होगी, तो आप क्या करोगे, एक एक फाइल को यहाँ पहले ओपन करके देखोगे। अगर एज नहीं पता, अगर आप डेवलपर नहीं हो तो, और अगर आपके पास डेवलपर है तो वो डायरेक्ट बता देगा कि रिक्वेस्ट डॉट जेएस पे जाओ, उसमें देखो हमने लिख रखा है कि ये कौन से पोर्ट पर जाएगा। तो फ्रंट एंड मेरा बात करने के लिए इस 4000 पोर्ट पर जाएगा, और इस मशीन के, ये मशीन तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें क्या लिखना चाहिए, आइडियली अगर एक ही मशीन में चला रहे हैं तो लोकल होस्ट होना चाहिए यहाँ पर, तो ये चेंज करना पड़ेगा, या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी IP देनी पड़ेगी जो मशीन हमारे पास होगी। तो फ्रंट एंड में हमारे यहाँ पर चेंजेस होंगे। उसके बाद से बैक एंड साइड देखना हमको, तो API वाला फोल्डर होगा। ठीक है, इसमें आप server.js को पहले देखो, तो
इसमें देखो यहाँ पर इसमें कहीं नहीं मेंशन किया गया। कॉन्फ़िग में चलते हैं, मोस्टली कॉन्फ़िग में रहती है, देखो db.config ये रहा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेटाबेस की जानकारी, ठीक है। किस टाइप का डेटाबेस आपको सेटअप करना पड़ेगा, MySQL। उसका DB नेम क्या रहेगा, ये रहेगा। यूज़र नेम आपको क्या रखना है, रूट। पासवर्ड आपको क्या रखना है, ये। अगर आप चाहो तो इसका पासवर्ड चेंज कर दो कोड में, बट कोड में चेंजेस नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। और DB यानी जब ये डेटाबेस सेटअप कर लेगा तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए किस आईपी पे जाएगा ये, और ये आईपी तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो किसी मशीन की होगी। तो हमें यहाँ पे क्या हटा के क्या लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट, ताकि ये इससे कनेक्ट हो सके। तो ये डेवलपर ने बहुत गलती की है कि यहाँ पे हार्डकोर कर दिए चीज़ें। ये इन्वायरमेंट में लेना चाहिए इसको, या फिर लोकल होस्ट रखना चाहिए यहाँ पर। तो ये सब चेंजेस क्यों किए हैं, किसी नए डेवलपर ने किए हैं। ये डेवलपर्स जो हैं थोड़े नए हैं तो वो हार्डकोर कर दे रहे हैं चीज़ों को। तो हम एक बार देखते हैं कि हमारे पास नोड का कौन सा वर्जन आया। ठीक है, तो नोड 12 हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद से npm का वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, हमारा नोड और npm दोनों आ गए। अब हमें क्या चलाना होता है, npm इंस्टॉल। तो ये package.json फोल्डर से फाइल से सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो आप ना ऐसे कोई भी गूगल पे कुछ भी ऐसा सर्च कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं कि मैं इसमें पहचान सकूँ क्या चीज़ क्या है। जैसे देखो ये एक वेबसाइट है, अब इसमें package.json बाहर ही है, तो या तो ये फ्रंट एंड की बाहर होगी या बैक एंड की होगी। फ्रंट एंड को ही हम क्लाइंट फोल्डर भी बोलते हैं। तो देखो इसका सारा सेटअप यहाँ है, package.json इसकी है। अब आप इसके सोर्स में जाकर app.js या index.js को देखो, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। बस आपको ये देखना है कहाँ पोर्ट वोट के बारे में लिखा है किसी ने। कंपोनेंट में जाते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वो डेवलपर नहीं है जिस डेवलपर ने ये कोड लिखा। बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, आपका डेवलपर आपके साथ ही होगा कि कहाँ क्या करना है, वो आपको सब बता रहा होगा। तो आप ना जैसे ही गूगल पे डालना है 3 टियर आर्किटेक्चर या ई कॉमर्स रिएक्ट वेबसाइट विद डेटाबेस, तो फिर वो आपको पूरा डिटेल बताएगा। और फिर आप उसमें कोशिश करना है कि ये चीज़ मैं खुद ढूंढ सकूँ कि ये कहाँ है। ऑल्दो आपको मिल जाती है तुरंत, बट हमें ढूंढना भी आना चाहिए। package.json में कभी भी ये नहीं लिखा रहता कि किस पोर्ट पर चलेगा, उसमें सिर्फ देखो इन्होंने मेंशन भी कर दिया है, बट ये सिर्फ मेंशन है। ठीक है, ये एडिट नहीं करोगे, अगर यहाँ एडिट करोगे तो भी वो यहीं ढूंढेगा, क्योंकि कोड में लिखा है, यहाँ सिर्फ मेंशन किया गया है। वो भी इस बंदे ने कर दिया है, वरना आइडियली यहाँ पर सिर्फ डिपेंडेंसीज रहती हैं, स्क्रिप्ट रहती है कि आप npm के साथ क्या क्या चला सकते हो, npm स्टार्ट, npm रन बिल्ड, npm टेस्ट, npm इजेक्ट, और ब्राउज़र में ये कहाँ कैसे वर्क करेगा। ठीक है, ये मेरा npm इंस्टॉल हो गया। अब मुझे फ्रंट एंड चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नो हब npm स्टार्ट और एंड। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में मेरा npm स्टार्ट चल जाएगा। ठीक है, npm स्टार्ट चल गया तो मुझे पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। कौन से पोर्ट पे फ्रंट एंड चलेगा, मोस्टली 3000 पे अगर नोड का है तो मैंने ऐड रूल किया, पोर्ट 3000 ओपन कर दिया। किसके लिए, सबके लिए। और पर्पज क्या है, फ्रंट एंड पोर्ट है ये। तो अगर वेबसाइट मेरी या फ्रंट एंड अप हो गया होगा तो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड ऐसा नहीं होता है कि नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रंट एंड तो पहला मॉड्यूल होता है। इसके आगे मुझे क्या लिखना है, 3000।
कुछ एरर दे रहा है ये। sudo apt install netstat नेट टूल्स होता है ना, नेट टूल्स होता है, नेट हाइफन टूल्स। नेट हाइफन टूल्स करने से क्या होता है कि आप ये वाली कमांड चला सकते हो और ये कमांड में आपको सब दिख जाता है कि कौन सी प्रोसेस चल रही है, नहीं चल रही, क्या है। नेट स्टैट, नेट स्टैट। पोर्ट 3000 पर वेबसाइट हमारी नहीं चली क्योंकि देखो यहाँ पोर्ट 3000 है ही नहीं अभी। तो एक मिनट में npm स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मली बैकग्राउंड में क्यों नहीं चल रही थी ये, लेट्स ट्राई। चल गई। ठीक है, देखो 3000 पर ये वेबसाइट चल गई, बट यहाँ पे कुछ डेटा वेटा आना था। देखो ये एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है कि फ्रंट एंड बैक एंड से कुछ डेटा लाना चाहता है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो सके, तो बैक एंड अभी अप ही नहीं है। अब बैक एंड अप नहीं है जिसकी वजह से ये एरर आ रही है। तो हमारा फ्रंट एंड तो चल गया, ठीक है, बट प्रॉक्सी एरर है। देख रहे हो, ये बोल रहा है कि ये इस पोर्ट पर जाके लिसन करना चाहता है, बट ये पोर्ट अभी चालू नहीं है, इस पोर्ट पर वो सर्विस अवेलेबल नहीं है। कौन सी? बैकएंड वाली। तो बैकएंड इसमें किस पोर्ट पे चल रहा है? 5000 पे। तो उसकी वजह से ये एरर आई है। एप्लीकेशन अप है, फ्रंट एंड हमारा चल रहा है, बट वो बैकएंड से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आपको सिर्फ पोर्ट्स पे ही ध्यान देना होता है कि यार पोर्ट और आईपी अगर सही है तो वो एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस आईपी यानी मेरी मशीन की आईपी पोर्ट 3000 वांट्स टू एक्सेस दिस आईपी विथ दिस पोर्ट। तो अभी ये चीज़ चालू ही नहीं है तो होगा ही नहीं, है ना। तो अगर मान लो आपको डिटेल दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ और इस बार हम लोग बैकएंड वाली चीज़ को देखते हैं कि बैकएंड वाली चीज़ मैं अप कर सकूँ। तो ये पिज़्ज़ा वाली वेबसाइट है हमारी, हाँ ये हमारा बैकएंड है। बट बैकएंड की देखो चीज़ें जो है ना, जो उसका एंड वो है, बस मेन कोड यहाँ पर है, बाकी बैकएंड का सारा कुछ यही है, बाहर ही है। देखो ये पैकेज.जेसन जो है ना वो बैकएंड की है। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड की उसके अंदर दे रखी है उसने। देखो तो फ्रंट एंड की फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर है और बैकएंड की जो चीज़ें हैं वो सारी रूट डायरेक्टरी में है। तो हमें क्या करना है, बैकएंड को अब चालू करना है। दिख रहा है ना? हाँ भैया। मैं इस वाले फोल्डर में गया, मुझे बैकएंड के अंदर जाके चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां पर मेरा वो होता है ना पैकेट.जेसन होता है वहीं चलाना होता है। तो पैकेट.जेसन मेरा यहाँ है बाहर ही, तो यही मुझे चलाना पड़ेगा। क्या? npm install then npm start। तो ये मेरा बैकएंड को ऑफ कर देगा। और बैकएंड के लिए पोर्ट ऑन करने की जरूरत है क्या? फ्रंट एंड मेरा किस आईपी के थ्रू बात करना चाहता है? लोकल होस्ट के थ्रू। और लोकल होस्ट में आपको पोर्ट ऑन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो इंटरनली आपस में कनेक्ट कर लेगा। जब आपको प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी के थ्रू कॉन्वर्सेशन करानी होती है, ठीक है, कनेक्शन स्टेबल करना होता है, तभी आप यूज करते हो। ठीक है, npm इंस्टॉल चल गया, देन आपका npm स्टार्ट। देखो ये अब एरर क्या आया, कह रहा है नोडमॉन नॉट फाउंड। ठीक है, ऐसा बहुत बार होगा कि आपको कई एरर्स आएंगी। आपको या तो गूगल कर लीजिए अगर आप शुरू में प्रॉब्लम तो एक लाइब्रेरी है जो npm के अंदर ही होती है। अब npm से बोल के वो नोडमॉन इंस्टॉल कराना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट देखो ये भी चला सकते हो अगर आपको उस समय नहीं समझ में आ रहा कि क्या था। बस एरर देखा आपने और पेस्ट कर दिया। नोडमॉन क्या है? एक लाइब्रेरी है। तो ऐसा कौन सी लाइब्रेरी थी जो मिसिंग रह गई? नोडमॉन वाली। क्यों? क्योंकि पैकेज.जेसन में या तो वो मेंशन नहीं है या उसका एक्यूरेट वर्जन मेंशन नहीं है। तो वो ये लाइब्रेरी मेंशंस हैं, बट यहाँ कहीं नोडमॉन के बारे में नहीं लिखा। ये ऊपर लिखा गया स्टार्ट नोड में।
ये 4th 7th। नहीं नहीं, ये बोल रहा है कि जब npm स्टार्ट चलाओगे तो नोडमन की एक कमांड चलेगी। अब नोडमॉन ही नहीं है तो कमांड चले कैसे, है ना। नोडमॉन यहाँ पे उसको मेंशन करना चाहिए था डेवलपर। फिर वही चीज़, क्योंकि ये डेवलपर ने लिखा है, ये चीज़ हम नहीं फिक्स कर सकते। बट अभी के लिए मैं मैनुअली ये इंस्टॉल कर दे रहा हूँ, बट आप जब जब चलाओगे आपको तब तब नोडमॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो नोडमॉन इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, या तो आप लिखिए npm इंस्टॉल नोडमॉन, या फिर जो गूगल से कॉपी किया था वो। देखो ये करूँगा तब भी वो डाउनलोड कर देगा मुझे। ये npm की एक लाइब्रेरी है, ये हो गया। अब बस मुझे क्या लिखना है, npm स्टार्ट, तो मेरा बैकएंड चालू हो जाएगा। और किस पोर्ट पे चालू हुआ है, 5000 पे। तो आइडियली अब ये वेबसाइट मेरी फ्रंट एंड बैकएंड से बात कर पाएगी। तो ये एरर आया ना, ये अब नहीं आया। फ्रंट एंड की तो अपन ने वो उस पे की हुई है, पैकेज डॉट जेसन थी, हाँ, और बैकएंड की भी उसमें ही चलानी है सेम। इसमें बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों ही उस रिएक्ट पे लिखा गया है। ये देखो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये किस में लिखा गया है, किस लैंग्वेज में है। तो इसका देखो फ्रंट एंड हमें कैसे पता चला कि किसमें, हम फ्रंट एंड फोल्डर में गए, पैकेज डॉट जेसन मिल गया, नोड डॉट जेएस। आप सोर्स कोड में जाओगे ना, आपको देखो डॉट जेएस की फाइलें दिखेंगी, तो पता चल जाता है ये जावास्क्रिप्ट पे लिखी है, रिएक्ट फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ किया गया। जब आप बैकएंड पे आए तो बैकएंड फोल्डर कौन सा होता है, तो बैकएंड लिखा होगा, एपीआई लिखा होगा। तो इसके अंदर आए तो आपने देखा जेएस तो है, बट इसकी पैकेज डॉट जेसन कहाँ है, तो इसकी पैकेज डॉट जेसन इन्होंने बाहर ही दे दी है। ये जो पैकेज डॉट जेसन, पैकेट लॉक और ये फाइल्स हैं, ये किसके लिए हैं, बैकएंड के लिए। तो मैंने क्या किया, पहले फ्रंट एंड फोल्डर में गया, फ्रंट एंड अप कर लिया, बैकएंड में गया, बैकएंड अप कर लिया। तो देखो मेरा एक टर्मिनल पे चल रहा है फ्रंट एंड, और एक टर्मिनल पे चल रहा है बैकएंड। ये फ्रंट एंड भी अपन ने एनपीएम में ही, मतलब पैकेज डॉट जेसन में ही चलाई थी फ्रंट एंड के लिए, एनपीएम स्टार्ट और फोल्डर अलग अलग है ना, फोल्डर अलग अलग है। देखना यहाँ पे, एक मिनट इसको बंद करता हूँ फ्रंट एंड को। देखो यहाँ पर मैं, ये फ्रंट एंड वाला है ना, हाँ, मैं इस फ्रंट एंड फोल्डर में हूँ, नहीं मैं बाहर हूँ, हाँ, पिज्जा वाले फोल्डर में हूँ। तो यहाँ पर जो पैकेज डॉट जेसन है ये बैकएंड की है। तो यहाँ पर जब मैं npm स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये बैकएंड को मेरे अप कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो ये बैकएंड चालू हो गया। और देखो कैसे पता चला, देखो लिख भी दिया उसने कि बैकएंड मेरा 5000 पोर्ट पर चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ देखो कंट्रोल सी करता हूँ मैं। अच्छा, जो फाइल्स को दिख रही है वहां पे वो सेम यहाँ दिखेंगी अपन को। हाँ, तो वो तो टर्मिनल है ना, टर्मिनल है वो, हाँ सॉरी, मशीन वो बस अलग कॉपी कर अलग रहा है। है पूरा कुछ। मैं तो गिट क्लोन किया है, मैं सीडी करके हाँ, पिज्जा में गया। अब मुझे फ्रंट एंड चलाने के लिए देखो एलएस करके यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट एंड की चीजें फ्रंट एंड में ही है। एलएस करो, पैकेज डॉट जेसन यहाँ पड़ी है। तो देखो मैं फ्रंट एंड फोल्डर में फ्रंट एंड की चीजें कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे npm इंस्टॉल चलाया था, और उसके बाद से अब मैं यहाँ पे क्या चलाऊंगा, npm स्टार्ट। तो ये मेरा फ्रंट एंड को अप कर देगा। ठीक है, और ये किस पोर्ट पे अप होगा, 3000 पे। और फिर ये किससे कनेक्ट करना चाहेगा, देखो ये बोल रहा है कि 3000 पे अभी वो प्रोसेस चल रही है, आपको ये एप्लीकेशन दूसरे पोर्ट पे चलाना है क्या। मैंने कहा नहीं, मैं उस प्रोसेस को किल कर लूंगा पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस प्रोसेस को ढूंढते हैं। प्रोसेस आईडी भी दिखाया 3000 पोर्ट, ये रहा, ये प्रोसेस आईडी चल रही है। इसको उठा के किल करते हैं, sudo kill -9। नंबर भी दे सकते हैं, वरना आप -6 किल भी लिख सकते हैं। सिर्फ किल से भी हो जाता है ना किल। पर ये वाला टर्म, ये जो होता है ना सिग्नल, थोड़ा पावरफुल है, चीज़ों को अच्छे से वाइप आउट कर देता है। तो 3000 पोर्ट मेरा फ्री हो गया। पहले ये 3000 पोर्ट चल रहा था, अब मैं यहाँ पे npm स्टार्ट चलाऊंगा तो ये स्मूथली वर्क कर जाएगा। ठीक है, देखो ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर रहा है, बोलेगा कि 3000 पोर्ट पे चलना स्टार्ट हो गया। और इस बार देखो प्रॉक्सी वाला एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस बार मेरा बैकएंड चालू है। और देखो जैसे ही मेरा बैकएंड चालू हुआ होगा, ये वाली, ये पिज्जा वाली ये खुल गई, देख रहे हो। तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये एप्लीकेशन अप हो गया। अब ये माई अकाउंट लॉग इन साइन अप करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेटाबेस। क्यों, क्योंकि आप अकाउंट वगैरह बनाते हो तो वो सब एंट्री कहाँ जाती है, डेटाबेस। डेटाबेस मोंगो पे बना हुआ है इसका, अभी हमने मोंगो पढ़ा नहीं है, इसीलिए अभी हम इसको चला के देख रहे हैं। देख रहे हो ये प्राइसेस कैसे दिखने लगे, ये बैकएंड में सब सेव है। वैसे एक्चुअली में ये आइडियली में उसमें होना चाहिए, डीबी में होना चाहिए था,
बट ये इन्होंने बैकएंड में ही सेव करके रखा हुआ है। और देखो जैसे ही मैं बैकएंड बंद करूंगा, ये कंट्रोल सी किया मैंने, बंद हो गया। और देखो इस वेबसाइट के जो पिज्जा विज्जा दिख रहा है ना, सब बंद हो जाएंगे, देखना। अगर बैकएंड बंद हो गया तो देखो गायब हो गई ना चीज़ें। रिक्वेस्ट विद एरर, ठीक है, देखो यहाँ पे भी एरर आ गया। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड बात करना चाहता है बैकएंड से डेटा लाना चाहता है, बैकएंड बंद तो मेरी वेबसाइट का बस देखो बस फ्रंट एंड रह गया है। फ्रंट एंड डेवलपर ने सिर्फ इतना ही लिखा है। अब जैसे ही देखो मैं इसको स्टार्ट करूंगा फ्रंट एंड को, बैकएंड को, देखो ये चीज़ें वर्क कर जाएंगी, ठीक है। जैसे ये देखो चलते हो गया ना कि स्टार्ट हो गया 5000 पे। अब इसको रिफ्रेश करोगे, फ्रंट एंड मेरा बैकएंड से बात करने की कोशिश करेगा, डेटा लेकर आएगा, पूरी वेबसाइट दिख गई, देखो। तो ये क्यों पाया? क्योंकि फ्रंट एंड बैकएंड आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे। कैसे करते हैं? बस हमको वो आईपी और पोर्ट का ध्यान देना होता है। हमें मतलब नहीं होता कि वो जावा पे लिखा गया है, पाइथन पे लिखा गया है, बस उसको चालू कैसे करना है। पाइथन है तो ऐसे चालू होगा, जावा है तो ऐसे होगा, नोड है तो ऐसे होगा। और बस उसको हाँ बस बस उसको उसको वहाँ पे आईपी पे ध्यान देना है हमें, बस कि ये किस आईपी किस पोर्ट पे जाके बात करेगा, ठीक है। और वो सिर्फ चीज़ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं अपन को, हाँ सिर्फ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं ना, फिर वो अपने आप ही मतलब कैच करेगा उस आईपी हाँ, को। npm इंस्टॉल, npm स्टार्ट। क्लियर है ये? हम्म। इसको हटा दें, कोई और बिल्ड करें। अच्छा, वो उसमें आपने ये बोला मतलब लोकल होस्ट का कुछ बोला था ना? हाँ मतलब आपको देखना पड़ेगा कि इसका फ्रंट एंड बैक एंड आपस में जब बात कर रहे हैं ना तो किससे कर रहे हैं। जैसे पिज़्ज़ा वाली है ना, अब आप इसके फ्रंट एंड में जाओ, ठीक है। इसके फ्रंट एंड में एक बार पैकेज डॉट जेसन को देखो, इसमें कुछ नहीं लिखा, बस लाइब्रेरी के बारे में लिखा है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, या आप जब टीम में रहते हो ना, डेवलपर आपको तुरंत बताया था कि भाई इस वाले पोर्ट पे जाके ये बैक एंड हो जाएगा। अभी क्या हमको जैसे एक फाइल में देखना पड़ेगा, हम देखते हैं। डॉट जे की कोई फाइल होगी, ऐप डॉट जे होगा, इंडेक्स डॉट जे, कॉन्फिग डॉट जे होती है, भैया एक बार फ्रंट एंड का पैकेज डॉट जेसन खोलना, पैकेट डॉट जेसन में तो नहीं है, देखिए शायद ऊपर था, मेरे को ऐसा लगा। पैकेट डॉट जेसन फ्रंट एंड का, पैकेट डॉट जेसन ऊपर लोकल होस्ट। इस बंदे ने वहाँ ये ऊपर ही बता दिया है कि इस पोर्ट पर जाकर ये प्रॉक्सी करेगा, ये सिर्फ मेंशन किया है, ठीक है। अगर यहाँ हटा भी दोगे ना तब भी ये वर्क करेगा। जो आपने प्रॉक्सी बोला था करने के लिए, वो सेम वैसा करेंगे साइट अवेलेबल में जाके? नहीं वो जो अलग चीज़ है, ये प्रॉक्सी एक वर्ड होती है, ये इसमें ये कोडिंग का पार्ट है, ये कोडिंग की वाली चीज़ है। वो इंजन वाला प्रॉक्सी पास नहीं है ये, वो तो पोर्ट को इधर उधर करने के लिए हमें हेल्प करेगा। एक्चुअल में ये लिखा रहेगा कंपोनेंट कांस्टेंट्स पेजेस डॉट जेएस, वो खाली है। इंडेक्स ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बैठ के, मतलब किसी इन्हीं में कोई एक फाइल होगी जिसमें लिखा होगा कि भाई इस पे जाके तेरे को बात करनी है, ठीक है। सिमिलरली बैकएंड में क्या लिखा होगा कि डीबी से कहाँ बात करनी है,
तो बैकएंड में आप जाओगे तो डीबी के बारे में डिटेल्स होती हैं, उसमें भी वो राउट्स या config.js या db.js करके एक फाइल होती है, उसमें लिखा होता है। तो इसमें देखो ये लिखा है कि आई विल रन ऑन पोर्ट दिस 5000 और मैं मोंगो का यूआरएल यानी मोंगो की चीज़ें कहाँ से ढूंढूंगा, तो ये वाली चीज़ से जाके मोंगो का पता। तो ये मोंगो का प्रोजेक्ट है। अब जैसे एग्जांपल करते हैं हम बात प्राइम सॉल्यूशन की, जैसे ये प्रोजेक्ट मिल गया कि ये लोग बिल्ड करो, तो बस हमें ये दो चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जाके ये बंद हो गया हमारा फ्रंट एंड। जैसे हमारा फ्रंट एंड बंद हो, बैक एंड बंद होगा, जब ये डिटेल्स आना बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से हम आते हैं यहाँ, ये कनेक्शन ही लॉस कर जा रहा है। थ्री 3000 पोर्ट हमारा क्लोज हो गया। तो आइडियली अब इस वेबसाइट को नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमारे पोर्ट फ्री हो गए। अब हमने क्या किया, ls किया, हमने देखा ये फोल्डर है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये वाली वेबसाइट हमने बिल्ड करके देख ली, चल रही है, ठीक है। इसको उड़ा देते हैं। अब हम एक नया सेटअप करते हैं। तो नए सेटअप में सपोज हमको एक मिल गया ये वाली वेबसाइट, उन्होंने बोला ये वेबसाइट बिल्ड और डिप्लॉयमेंट करो। मैंने क्या किया, सबसे पहले गेट क्लोन प्राइम नाम दे देता हूँ, गेट क्लोन यूआरएल प्राइम नाम से फोल्डर देता हूँ, क्योंकि ये फोल्डर काफ़ी बड़ा है, प्राइम हाइफन सॉल्यूशन हाइफन, तो मैंने छोटा सा नाम दे दिया। मैं प्राइम फोल्डर में गया, यहाँ पे दो मिल रहे हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो मैं पहले फ्रंट एंड के अंदर जाके चेक करना चाहता हूँ, तो मैं फ्रंट एंड सेटअप कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड पहले नहीं कर सकते, बट आइडियली ये रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप बैकएंड वो डीबी सेटअप करो, और डीबी की डिटेल कहाँ रहेगी, बैकएंड में। क्यों, क्योंकि बैकएंड को ही कनेक्ट करना है। तो config.js में हम लोग देखते हैं, तो देखो एक तो ये बोल रहा है कि मैं खुद चलूंगा किस पोर्ट पर, 4000 पे, और वो भी इस मशीन के। तो ये मशीन तो है ही नहीं, तो हमें आइडियली यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना चाहिए। मैं पहले इसमें एडिट कर लेता हूँ एक बार। वो तो इन्वायरमेंट दिया हुआ है, क्या इन्वायरमेंट तो सेट किया है ना। इन्वायरमेंट, अच्छा हाँ इन्वायरमेंट देखते हैं, .env फाइल है इसमें। env.hot लिखा हुआ है। TNB नहीं, इसमें भी शायद यही लिख रखा है उसमें। ऊपर लिख रखा है उसने अपनी पब्लिक आई। उसने हर चीज, ये मतलब डेवलपर एक तरह से अच्छा डेवलपर नहीं है। config.js में भी भैया उसने वो कर रखा है। देखो यहाँ भी उसने ये लिख रखा है। तो मतलब होता है ना, कई बार उसने चीज़ें हार्ड कोड कर दी हैं, वो नहीं होता। config फोल्डर के अंदर भी है भैया, डीबी में भी। अब देखो इसमें ना डेटाबेस की डिटेल मिलती है आपको, जहाँ db.config है। तो इन्होंने बोला है कि मुझे MySQL डेटाबेस चाहिए, और उस डेटाबेस में इस नाम से एक डेटाबेस बना दे देना, यूज़र का नाम ये रख देना, पासवर्ड ये रख देना। तो मैं इस पोर्ट पे जाकर 3306 पे डेटाबेस ढूंढूंगा, जबकि हमारा डेटाबेस एक्चुअल में किस पोर्ट पे चल रहा होगा, 3306 पे ही, लेकिन आईपी क्या होगी उसकी, लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोग रिमोटली अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेटाबेस सेटअप करना है। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सी फाइल कहाँ एडिट करनी है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास डेवलपर नहीं है। अगर आपके पास डेवलपर होगा साथ में, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ कौन सी चीज़ एडिट करनी है। वो बस इतना बोलेगा कि मैं हूँ डेवलपर। पासवर्ड एंड दिस डेटाबेस। उसके बाद से फ्रंट एंड मेरा इस पोर्ट पे चलेगा, बैक एंड इस पोर्ट पे चलेगा, तो इस पोर्ट को फ्री रखना, बस इतना ही बताएगा वो। बाकी वो सारी चीज़ें एडिट होगी, जहाँ कुछ भी कोड फटेगा आपको उसके साथ कनेक्ट होना है और पूछ लेना है कि भाई ये देखो ये एरर आया तुम्हारे यहाँ। तो मैंने MySQL सेटअप कर दिया। अब MySQL के अंदर गया और वो एल्टर वाली कमांड यूज़ कर ली। प्रोजेक्ट सेटअप,
किसी और फोल्डर में चला गया था क्या कल? ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक यूज़र बनाना है। यूज़र का नाम क्या रखना है, वो उसने वही नाम दिया है, रूट ही दिया है, और पासवर्ड ये रखना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर चेंज। ठीक है, उसके बाद से उसने क्या बोला है, एक डेटाबेस बनाने को, और डेटाबेस का नाम उसने हमें मेंशन किया है, क्रिएट डीबी, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का प्राइम सॉल्यूशंस। ठीक है, हम लोग फ्लश प्रिविलेजेस कर देते हैं। फ्लश प्रिविलेजेस क्या करता है ना कि ओल्डर चीज़ों को हटा के एक बार फिर से सारी चीज़ें रीड करता है और एडिट। ठीक है, मैं एक बार लॉगिन करके देख लेता हूँ। sudo mysql -u, यूज़र का नाम -p, और पासवर्ड मैंने क्या रखा है इस बार, विशाल। जैसे हम फ्लश प्रिविलेजेस नहीं चलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कभी कभी ना चेंजेस रीड नहीं कर पाता, कभी कभी ऐसा होता है। वो होता है ना, आइडियली चला देना चाहिए। ठीक है, देखो मेरी डीबी बन गई ये वाली, और यूज़र लॉगिन भी हो रहा है, तो डेटाबेस साइड से एंड गुड। अब मुझे क्या करना है, बैकएंड को बताना है, बैकएंड भाई कनेक्ट करने के लिए आपको ये आईपी नहीं, लोकल होस्ट यूज़ करना है, यूज़र नेम आपका ये रहेगा, पासवर्ड आपका ये रहेगा, और ये सब मैंने सेट कर दिया। तो मैं कोड में किस लाइन में जाके एडिट करूँगा, इस वाली फाइल में, एपीआई के अंदर कॉन्फ़िग। मैं सीडी करता हूँ, एपीआई के अंदर कॉन्फ़िग। इसने जैसे दूसरी दूसरी आईपी मेंशन की हुई है, तो अपन लोकल होस्ट डाल रहे हैं, तो जो आईपी मेंशन करेगा वो अपन को डालनी पड़ेगी क्या? नहीं, वो ना एक्चुअल में देखो, ये हार्ड कोड, इसको बोलते हैं हार्ड कोर करना वैल्यूज को। ये आईपी उस डेवलपर ने जब प्रैक्टिस की होगी ना, तब उसके मशीन की होगी। अब उसके मशीन की आईपी हमें तो कभी नहीं मिल सकती, या तो हम अपनी मशीन की पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, या फिर लोकल होस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये डेवलपर ने गलत किया है, यहाँ पे उसको आइडियली या तो ये लिखना चाहिए था, या फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल से इसको रीड करना चाहिए था, ताकि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देते और वो इसका कोड रीड कर लेता। तो ये डेवलपर की गलती है, बट हम उसको फिर भी फिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेवलपर नहीं है। तो हम लोग बैकएंड फोल्डर में आ गए, हमने एडिट कर लिया वो चीज़। ठीक है, अब एक बार चला के देखते हैं। अब देखो चीज़ें बहुत सारी आएंगी, चेंजेस करने पड़ेंगे, बट मैं एपीआई वाले फोल्डर में आया, यानी मैं बैकएंड फोल्डर में हूँ। यहाँ मुझे backend.json चला, मैं दिखा, तो मैंने इसको एडिट कर लिया। पहले तो ये आपने एपीआई के अंदर डीबी वाली चीज़ को एडिट कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और इशू, इसने बोला है कि ये बैकएंड चलेगा किस पोर्ट पर, 4000, और चलेगा किस आईपी पर। ये आईपी हमारी है ही नहीं, तो हम कैसे चला सकते हैं, है ना? इसको भी चाहिए। हाँ, ये चेंज करने के लिए हमारे पास एक्चुअल में इन्वायरमेंट फाइल होती है, जिसमें आप डेव इन्वायरमेंट में जाके इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेवलपर की गलती है, लेकिन मैं फिर भी एक बार चला के देखता हूँ। मैं आई एम एज्यूमिंग कि डेवलपर अच्छा है, और मैं रन करता हूँ, npm इंस्टॉल चलाऊंगा और npm स्टार्ट चलाऊंगा। ठीक है, npm इंस्टॉल चल गया मेरा। अब मैं चलाता हूँ npm स्टार्ट और देखता हूँ ये एक्चुअल में सर्वर अप होता किस पोर्ट पे है। देखो कुछ नहीं, इसने कुछ क्वेरी चलाई, क्रिएट टेबल, ये कुछ तो चला है, मतलब डीबी से तो बात हुई है। ऐप लिसनिंग ऑन द पोर्ट दिस। अब बताओ, मैं वो ऐप, मेरा बैकएंड कह रहा है जब भी कोई मेरे पास आएगा इस आईपी पर तो मैं सुनूंगा उसकी। ये आईपी हमारी है ही नहीं, तो हम कैसे ला सकते हैं? फ्रंट एंड को हम कैसे बता सकते हैं कि भाई इस आईपी पे जाना?
फ्रंट एंड को हम लोकल होस्ट की आईपी देंगे, है ना। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है हमसे कि हमें ये लिसन कराना चाहिए था लोकल होस्ट 4000 पे। क्यों? क्योंकि बैकएंड डीबी से बात करता है लेकिन फ्रंट एंड बैकएंड से बात करता है। तो बैकएंड को दो चीज़ें बतानी पड़ती है। एक कि भाई तुझे जब कनेक्ट होना हो डीबी से तो इस आईपी, इस पोर्ट, इस यूजर नेम, इस डीबी को यूज़ करना। तो बैकएंड को पता चल गया कि डीबी से बात करने के लिए मुझे कहाँ जाना है। अब बैकएंड को ये भी बताना पड़ता है कि तेरे पास कोई आएगा जैसे कि फ्रंट एंड, तो तुझे किस आईपी, किस पोर्ट पर बैठ के ध्यान से सुनना है। तो वो देखो, ये वो चीज़ है। बैकएंड कह रहा है आई एम लिसनिंग ऑन दिस आईपी एंड दिस पोर्ट। अब इस पोर्ट पे या इस आईपी पे कोई आएगा कैसे? ये आईपी मेरी तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोग चेक करते हैं कि 4000 पोर्ट पे कुछ चला क्या। तो मैं अपनी मशीन में 4000 पोर्ट ऑन कर लेता हूँ। ये ट्रबल शूटिंग के लिए कर रहे हैं कि 4000 पोर्ट पे कुछ चल रहा है क्या, देखें तो। देखो ना, यहाँ पोर्ट 4000 हो गया, पिछले वाले पिज्जा वाली में 5000 था, किसी में 8000 है। तो बैकएंड के पोर्ट्स ना फिक्स नहीं होते उतने, हम चला के या हम फाइल्स में देखकर ही बता पाते हैं कि ये चीज़ एक्चुअल में किस पोर्ट पे चलेगी। तो मैं इसकी आईपी हिट करके देखता हूँ, कॉलन 4000, देखता हूँ कुछ आता है क्या। रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, कुछ तो चला है, क्योंकि ये चीज़ नहीं आती ना 404। देखो ये कह रहा है किसी ने 2000 रिस्पॉन्स मेरे पे हिट किया है और मैंने रिस्पॉन्स दे दिया है। तो बैकएंड तो चल रहा है, बट फ्रंट एंड जब मेरा चलेगा तो वो 4000 पोर्ट पे इस आईपी पे नहीं आ पाएगा, तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो देखना अभी हम लोग को प्रॉब्लम जो मिलेगी वो क्या मिलेगी कि ये मेरा मैंने एक दूसरा टर्मिनल खोला, बैकएंड मेरा सेटअप है, अभी चल रहा है, बट एक आईपी पे लिसन कर रहा है और वो आईपी हमारे पास है भी नहीं। तो हम या तो हम फ्रंट एंड को बोलें कि फ्रंट एंड उस आईपी पे जाना, बट फ्रंट एंड बोलेगा वो आईपी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं कैसे जाऊंगा। तो मैं फ्रंट एंड पे आता हूँ, फ्रंट एंड वाले फोल्डर में गया। देखो यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन अलग है, मैंने लगाया यहाँ पे npm। मतलब मैं तो एकदम आइडियल केस समझ रहा हूँ कि मुझे बस फ्रंट एंड बैक एंड चालू करने हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एक रिक्वायर्ड पोर्ट पर। बट यहाँ पर देखना एक डेवलपर अच्छा नहीं है, उसने चीज़ें हार्ड कोर कर रखी हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बैकएंड डीबी से कनेक्ट हो गया, बताओ मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। अगर मुझसे कोई बोलेगा चेक करो मेरा बैकएंड डीबी से कनेक्ट हुआ कि नहीं, तो आप एक मशीन को एक से ज़्यादा लॉगिन कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे लॉगिन करके बैठा हूँ, यहाँ भी लॉगिन करके बैठा हूँ और यहाँ भी अब लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बैकएंड अभी बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, sudo mysql -u यूज़र का नाम -p विशाल 1 2 3 4, ठीक है। मैंने बोला सिलेक्ट नहीं यूज़, पहले डेटाबेस देख लेता हूँ। ऑन डेटाबेस, तो डेटाबेसेस में कह रहा है कि प्राइम सॉल्यूशन मार्केट ये है, ठीक है। यूज प्राइम सॉल्यूशन, कैपिटल लेटर पे ध्यान देना, अगर एस बड़ा है तो एस, प्राइम सॉल्यूशन मार्केट। मैंने बोला सो टेबल्स, दिखाओ भाई कितनी क्या टेबल्स हैं। देखा टेबल आ गई, ये टेबल मैंने बनाई थी क्या, नहीं, तो बैकएंड तो काम किया है। बैकएंड के अंदर कहीं पे कोई कोड था जिसने टेबल बना दी। एक बार देखते हैं टेबल के अंदर क्या है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स टेबल से देखते हैं, ये टेबल तो खाली है। कॉन्टेक्ट्स में देखते हैं क्या है, ये भी खाली है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप्स, मुझे लग रहा है सब खाली है, ठीक है।
यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि हमारा बैकएंड डीबी से तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्योंकि ये टेबलें किसने बनाई, ये टेबल्स बनाई बैकएंड ने, और बैकएंड जब डीबी से कनेक्ट कर पाया तभी तो इसके अंदर लॉगिन किया उसने, इस डेटाबेस में गया और टेबल बनाई। तो बैकएंड और डीबी एकदम प्रॉपर सेटअप हो गए। अब हमें दिक्कत देखनी है फ्रंट एंड और बैकएंड में क्या आती है। तो मैंने फ्रंट एंड ऑन किया, मैंने बोला फ्रंट एंड चलते हैं, फ्रंट एंड चालू हुआ। फ्रंट एंड अब कहाँ ढूंढेगा बैकएंड को, वो ये बताएगा। तो वो यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा इस कोड में, फ्रंट एंड के कोड में, कि ऑन विच पोर्ट ऑन विच आईपी यू हैव टू कनेक्ट। ठीक है, तो मैंने ये कॉपी किया, स्पेस दे दिया क्या, देख लो भर भर के एरर आई हैं, लेकिन फिर भी चालू हुआ है कुछ। ठीक है, देखो वेबसाइट अप हो गई, यानी कि 3000 पोर्ट पर चीजें चल गई। लेकिन अभी ये गारंटी नहीं दे सकते तुम कि फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्टेड है कि नहीं। याद करो पिज्जा वाली में फ्रंट एंड मेरा चालू रहता था, और जैसे ही वो बैक एंड से कनेक्ट होता था तो वो फोटोज एक्स्ट्रा लेके आ रहा था। तो अभी मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड इंडिपेंडेंट चलता है, वो चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एरर्स वगैरह देखनी पड़ेगी, जहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं, या बैक एंड से कनेक्ट हुआ कि नहीं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्पेक्ट मोड में ले जाना है, नेटवर्क पे क्लिक करना है। ठीक है, नेटवर्क पे, और अब यहाँ पर ना कहीं पर तुम्हें कोई ऐसी चीज क्लिक करनी है जो डीबी के पास जाए। इसको थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, तो मैंने देखो ये कॉन्टेक्टस क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे डिटेल भर के देखता हूँ ये डिटेल पहुंचा पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये डिटेल किसको देता है, बैकएंड को। बैकएंड किसको देता है, डेटाबेस को। अब देखते हैं यहाँ पर कनेक्ट करता है कि नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये डिटेल सेंड करनी पड़ेगी इस आईपी के पोर्ट पर। अब ये आईपी, ये पोर्ट कहीं है ही नहीं, कोई मशीन होगी तभी तो इसका पोर्ट चालू होगा। देख रहे हो आप इसके, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस पोर्ट पर जाओ और ये चीज लेकर आओ। अब देखो ये वाला पोर्ट चालू है क्या, एक बार मैं देखो इसके आईपी हिट और पोर्ट हिट करता हूँ। ये आईपी, ये पोर्ट है ही नहीं कहीं, क्योंकि ये मशीन जिस डेवलपर ने बनाई थी उसने तो डिलीट कर दी होगी, तो ये कभी वर्क ही नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे ये एरर आ गया, ठीक है, लाल लाल हो गया ना, एरर आ गया। यानी फ्रंट एंड अपनी ये सारी डिटेल कहाँ दे रहा है, बैकएंड को, और वो भी किस पोर्ट पर, किस आईपी पर, इस पे। जबकि हमारा बैकएंड तो हमारे लोकल होस्ट पे चल रहा है, 4000 पे चल रहा है, तो ये गलत है ना। देखो ये एक भी डिटेल निकाल के नहीं ला पा रहा, जहाँ पर ये 4000 पे जा रहा है ना, वहाँ पर देखो ये गेट ऑल ये सब नहीं चला पा रहा। तो हमें ये चीज़ बदलनी पड़ेगी फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि इस पोर्ट के इस आईपी पे जाकर अपनी डिटेल सबमिट कर देना। तो हम लोग अपने कोड पर वापस आते हैं, फ्रंट एंड वाले पे आते हैं। ठीक है, देखो इसमें सोर्स के अंदर, अब ये कैसे पता है, क्योंकि जिस डेवलपर ने लिखा है ना उसने बताया था कि ये चीज़ ऐसे एडिट करनी है। यूटिल्स पे जाना है, request.js पे जाना, कह रहा यहीं पे देखो मैंने लिख रखा है कि यहाँ पर जाकर ये अपनी डिटेल सबमिट करता है। ये देख रहे हो, ये किसने बताया मेरे को, डेवलपर ने, इसलिए मुझे पता है, अदरवाइज ये मैं भी नहीं सॉल्व कर पाता। बट मैं ट्रबल शूट कर सकता हूँ। कैसे? तो ट्रबल शूट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं हम थोड़ा। जब भी हम आईपी हिट करते हैं तो आईपीज बैकएंड में कहीं ना कहीं हमको लेके जा रही होती हैं। देखो ये फ्रंट एंड मेरा चल रहा है, ओके, मैंने इसको इंस्पेक्ट मोड ऑन किया। ठीक है, देखो किसी का इंस्पेक्ट मोड ऐसे नीचे खुलेगा, किसी का ऊपर। बस आपको यहाँ नेटवर्क पे क्लिक करना है,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक ऐसी चीजों को क्लिक करना है जो आपको बैकएंड पे लेके जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, स्टेटस 200 आया, कोई दिक्कत नहीं है। बंडल डॉट जेएस फाइल नहीं मिली जिसकी वजह से 304 एरर आया। अब मेरे को ये डिटेल सबमिट करनी है। कोई वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेगा। जी भैया। तो मैंने सबमिट किया, ये डिटेल जा रहा है, पेंडिंग में है, दिख रहा है। अब ये पेंडिंग में क्यों है? क्योंकि ये डिटेल जो है इस पोर्ट पे जा रही है, इस पोर्ट पे कुछ है ही नहीं, एप्लीकेशन चालू ही नहीं है। एरर आ गया होगा देखो भर भर के। तो यहाँ से आप ट्रबल शूट कर सकते हो, इस पे नेटवर्क में जाके इंस्पेक्ट मोड नेटवर्क में, देयर इज नो पोर्ट नो आईपी विच हैज दिस 4000 पोर्ट इनेबल्ड विच विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। क्योंकि पूरी इसमें नेटवर्किंग में यही इसका खेल है कि किस आईपी के किस पोर्ट पर जाना है। ये हमारी मशीन थी, इसमें 3000 पोर्ट पे वो खुद चल रहा है। 3000 पोर्ट को मैंने पब्लिकली ऑन कर दिया था। अगर इसकी बेसिक लैंग्वेज में हम समझो कि क्या क्या हुआ, तो 3000 पोर्ट को मैंने ऑन कर दिया, तो मैं अपने ब्राउज़र से यहाँ तक आ पा रहा हूँ। ठीक है। अब फ्रंट एंड मेरा इस पर चल रहा है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल मस्त। फ्रंट एंड मेरा एप्लीकेशन अप है। अब फ्रंट एंड को बात करनी है किससे? बैक एंड से। तो उसके कोड में डेवलपर ने हार्डकोर करके लिख दिया है कि बैकएंड तुझे किस पोर्ट पर मिलेगा, किस आईपी पर मिलेगा, इस पे। समझ रहे हो? इस आईपी के 4000 पोर्ट पर जाके डिटेल सबमिट कर देना। ये मशीन ही नहीं है कहीं, ये मशीन तो उस डेवलपर ने बना के डिलीट भी कर दी, तो कैसे कनेक्ट होगा? तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। ना क्या करना है, अपना आईपी दे दे लोकल होस्ट। नहीं, जो पहली बार करेगा ना उसको नहीं समझ में आएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? फ्रंट एंड पे आना है। अच्छा, ये तो मेरा बैक एंड था ना, बैक एंड की चीज़ को हम अभी नहीं छेड़ रहे हैं, चालू रखते हैं। हम अपने फ्रंट एंड पे आते हैं। फ्रंट एंड हमारा कहाँ से चल रहा है? यहाँ से। ये लिखा हुआ था ना npm स्टार्ट, मैंने 2-3 जगह इसलिए ओपन कर लिया ताकि आप चीज़ों को देख पाएँ। जो ये फ्रंट एंड वाली फोल्डर, इसमें मुझे क्या करना है? सोर्स में जाना है। सोर्स के अंदर देखो, ये कैसे पता? क्योंकि मुझे बताया है, वरना मैं भी नहीं इसको सही कर पाता, मुझे बहुत ट्रबल शूट करना पड़ता। सोर्स के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, यूटिल्स के अंदर, कंपोनेंट्स यूटिल्स, इसके अंदर आना है हमको। ls करो, यहाँ पर एक फाइल है, कौन सी? request.js। तो इसको आके एडिट कर लो, या आप लोग जब इस कोड को फॉर्क करेंगे अपनी उसमें रेपोजिटरी में, तो आप इसको शुरू से सही कर लेना। एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट यूआरएल, इसको मैं लोकल होस्ट करके देता हूँ। लोकल होस्ट क्या हो जाएगा? 127.0.0.1, या फिर सीधा लोकल होस्ट भी लिख सकते हो। और कहीं कुछ है नहीं, Ctrl+X+Y एंटर। ओके, अब मैंने क्या किया? इसको npm इंस्टॉल चला दिया। एक मिनट, npm इंस्टॉल कहाँ चलेगा? जहाँ package.json पड़ी है। तो npm इंस्टॉल, वैसे इंस्टॉल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ फाइल में चेंज हुआ है, बट स्टिल चला लो। तो अब हमने क्या है, फ्रंट एंड को बोल दिया कि फ्रंट एंड जब तुझे बात करनी हो बैक एंड से, तो तुझे कहाँ जाना है? लोकल होस्ट पे जाना है। और कौन से पोर्ट पे जाना है? 4000 पे। हमने यही चीज़ चेंज की बस, 127.0.0.1 लोकल होस्ट को ही बोलते हैं। तो अब हमारा फ्रंट एंड बैक एंड तक पहुंच पाएगा। तो मैंने यहाँ पे किया npm स्टार्ट। ये लोकल होस्ट की जो आईपी है, जैसे 4000 पे है, जैसे पोर्ट है वो साथ में, तो ये दोनों फ्रंट एंड एंड बैक एंड की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं उसमें जाके एडिट करना पड़ेगा नैनो करके। राइट। अगर आपके पास डेवलपर नहीं है तो, क्योंकि ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी के गिटहब के कोड में एडिट नहीं कर सकते। जैसे ही आप गिट पुल मारोगे, ये सारे चेंजेस रिवर्ट हो जाएंगे। तो वो क्या बोल रहा है? 4000 पोर्ट पर
अच्छा ये मेरा बैकएंड मैंने दोबारा चालू किया था ना, वो दिक्कत दे रहा है, तो इसको हम लोग किल करके दोबारा से ऑन कर लेते हैं। 4000 पोर्ट इसका चालू है क्या? sudo kill -9 9 is the sick kill on also। कोई 4000 पोर्ट ऑन नहीं है। चलो भाई बैकएंड चालू हो जाओ। तो बैकएंड मेरा 4000 पोर्ट पर चालू होना स्टार्ट हो गया, बट देखो लिसन अभी भी इसी पोर्ट पे कर रहा है। वो कह रहा है मैं किस पे सुनूंगा, इस पे। चलो अब हम चलते हैं अपने, ये मेरा फ्रंट एंड चालू हो गया 3000 पे, और ये मेरा बैकएंड चालू हो गया 4000 पे। मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, फ्रेश सेटअप है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा फ्रंट एंड बैक एंड से जा रहा है कि नहीं। वापस से इंस्पेक्ट मोड पे जाएंगे, नेटवर्क पे क्लिक कर लिया। अब मैं फिर से डिटेल भरना शुरू करता हूँ। तो उसको मैंने क्लिक किया ना, तो कहीं भी बैक एंड से कनेक्ट नहीं हुआ, यानी कि वो वाली सारी क्लिक करने पे, कॉन्टैक्ट अस क्लिक करने पे जो फॉर्म आया ना, वो फ्रंट एंड के अंदर ही लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे सेटअप लिखा, टेस्ट ईमेल test@gmail.com, कंट्री, सब्जेक्ट, मैसेज में लिखा हाय। अब देखते हैं ये कहाँ भेजता है मैसेज, क्योंकि मैंने तो अपने फ्रंट एंड में लिख दिया कि तुझे बात करने के लिए अब कहाँ पे जाना है, लोकल होस्ट 4000 पे। ये मैंने फ्रंट एंड को बताया है एडिट करके request.js में। देख रहे हो इस बार ये कहाँ जा रहा है, इस बार गया तो वो सही है, कोई दिक्कत इसमें। देखो यहाँ पे अब मेरी ही आईपी जा रही है, दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, ये दिख रहा है ना। देखो इस बार उसने डिटेल सही भेजी है, बट स्टिल वो फेल हो गया। कोरस फेल्ड, कोरस फेल्ड, कोरस फेल्ड, कोरस फेल्ड, क्रॉस। पब्लिक आईपी पे तो नहीं चलेगा भैया? हाँ हाँ मैं बताऊंगा क्या दिक्कत होती है। इसको बोलते हैं हम क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग फेल्ड, यानी कि फ्रंट एंड को बैक एंड तक पहुंचने का रास्ता तो मिल गया, बट बैक एंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बैक एंड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि उसके पास क्या लिखा हुआ है, आईपी दूसरी लिखी हुई है, लोकल होस्ट नहीं लिखी हुई। वो कह रहा है मैं तो इसी आईपी से सुनूंगा। हाँ, डेवलपर सोचो कितना बेकार डेवलपर है कि उसने फ्रंट एंड में भी चीज़ें हार्डकोर की हैं और बैक एंड में भी हार्डकोर, जबकि ये आइडियली नहीं होना चाहिए। ये आपको ये तो एडिट अपन कर सकते हैं ना। अपन कर सकते हैं, बट अपन नहीं करते, क्योंकि अपन अभी डेवलपर कहेगा मेरे कोड में चेंजेस हो गए हैं, आप इसको नए वाले चेंजेस को वो कर दो, चालू कर दो। तो आपको क्या है, गिट पुल चलाना है, और जैसे ही गिट पुल चलाओगे जो जो एडिट किया आपने सब हट जाएगा। गिट पुल अच्छा, तो मतलब वो ही खुद ही एडिट कर कर फिर अपन गिट पुल करेंगे तो वो चेंजेस आ जाएंगे। तो आपको क्या है, ये प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, आपको प्रॉपर एक टीम स्केड्यूल करनी पड़ेगी, मीटिंग होता है ना, मीटिंग टीम्स पे, और आप उसको बताओगे कि भाई देखो तुम्हारा ये फ्रंट एंड ना इस वाली आईपी पे जा रहा है, ये तो आईपी है ही नहीं। फिर वो कहेगा रुको मैं चेक करता हूँ, फिर वो चेक करेगा, कहेगा ओके कौन सी फाइल ये फैच कर रहा है, वो बोलेगा ये वाली फाइल, तो ये वाली फाइल कहाँ है, रिक्वेस्ट में जाके या रिस्पॉन्स में है उसका, अच्छा ये आया ही नहीं ना हेडर, तो वो बोलेगा कि इस वाली जगह पे जाके वो फैच कर रहा है बट नहीं कर पा रहा है, ये आईपी ढूंढ रहा है, तो वो चेंजेस करेगा। चेंजेस करने के बाद 10 मिनट बाद तुमको या आधे घंटे बाद पिंग करेगा, हे आई हैव मेड चेंजेस प्लीज ट्राई नाउ। तो आप गेट पुल करोगे, फिर npm इंस्टॉल npm स्टार्ट दोनों जगह चला दोगे, फ्रंट एंड में भी बैक एंड में भी, क्योंकि डीबी तो सेटअप है ही तुम्हारा। इस बार चल रहा है, लेकिन यहाँ तो कोरस बता रहा है। कोरस एरर क्यों आता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग जिसे बोलते हैं, ये तब आता है कि फ्रंट एंड बैक एंड होता है ना, उसको भी ना लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है कि भाई तू किससे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है। एक तो ये खुद ही सुन रहा है इस पोर्ट पर, ठीक है, उसको हमने हार्डकोर कर दिया कि तू इसी पोर्ट पर सुनेगा, जब तेरे पास रिक्वेस्ट आए और उस रिक्वेस्ट में आईपी ये वाली हो तो ही सुनना, और जबकि ये इसको भेज रहा है तो ये इस आईपी पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। लोकल होस्ट पे एक आईपी तो होती है ये वाली आईपी, इस आईपी पे, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मेरा बैकएंड क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसको। और क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो उस पोर्ट पे सुन रहा है, डेवलपर ने हार्डकोर कर दिया है। तो एक बार पहली बात तो हम इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए देखो डेवलपर ने यहाँ पर बैकएंड में बता रखा है कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। आप एपीआई पे क्लिक करो तो देखो इसने ये बता रखा है, एक इस फाइल में चेंज करना है आपको, इस फाइल में चेंज करना है, इस फाइल में चेंज करना है। तो ये वाली फाइल का चेंज शायद हम कर चुके हैं, ये हटा दिया था ना हमने, तभी तो वो बैकएंड वो डीबी पे आ पाया। तो कॉन्फ़िग वाला चेंज तो हम लोग कर चुके हैं।
अब हमें क्या चेंज करना है, env में और config.js में। config.js में इसको हटा के लोकल होस्ट लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl+C, मैं अपने फ्रंट एंड बैक एंड में चेंजेस कर रहा हूँ। देखो एपीआई फोल्डर में हूँ, फ्रंट एंड में तो हमने कर लिए, वो तो एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। वो तो देखो अपनी रिक्वेस्ट को भेज रहा है लोकल होस्ट पे, पहले देखा था कुछ किसी आईपी पर भेज रहा है। किस में चेंजेस करने हैं मुझे, तो ये भले आपको लग रहा होगा डिप्लॉयमेंट कठिन है, क्योंकि ये चेंजेस हमारे पास थोड़े टिपिकल आ गए हैं, अदरवाइज आपको सारे स्मूथ चेंजेस मिलते हैं। मतलब अगर इतना होगा ना, तो इतने में तो आप होता ना एकदम प्रॉपर एक एस्केलेशन मेल भेज दोगे, भाई चीज़ें सही नहीं है इनकी, और उनका मैनेजर उनको डांट रहा होगा। ये आईपी हटाते हैं 127.0.1, Ctrl+X+Y एंटर। एक चेंज कर लिया, दूसरा चेंज हमें कहाँ करना है, एपीआई के अंदर ही। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, इससे पता चल जाएगा कहाँ का किया है। env फोल्डर के अंदर development.env के अंदर इसको और प्रोडक्शन के अंदर भी यहाँ पर और यहाँ पर। वैसे तो env है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर देते हैं cd to env फोल्डर। env फोल्डर में आए हम, उसके बाद यहाँ पर ये दो फाइलें हैं, दो ही फाइल्स है ना, ठीक है। हमने किया यहाँ पर क्लियर ls नैनो, डेवलपमेंट वाले को एडिट करो, जहाँ पर ये आईपी लिखी है इस आईपी को हटाओ, 127.0. इसमें भी एक इशू आता है, बताऊँगा वो क्या होता है। वन टू सेवन डॉट जीरो डॉट, ठीक है। इसमें हमने चेंजेस कर दिए। उसके बाद से नैनो थोड़ा कुछ कर लिया, वन टू सेवन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन। यहाँ पे शायद आईपी डालनी पड़ेगी। हाँ, अभी भी शायद एक इशू आएगा, ठीक है। हमने ये कर दिए, वापस से हम एपीआई में चेंजेस कर दिए हमने, लेकिन इसके कोड कहाँ पर है हमारा, एपीआई का कोड। अच्छा, इसमें तो एपीआई नहीं है। npm इंस्टॉल और npm स्टार्ट, npm स्टार्ट, ठीक है। अब देखते हैं, लिसनिंग ऑन द पोर्ट दिस चेंज हो गया, ठीक है। तो आइडियली अब इसको वर्क करना चाहिए था, फ्रंट एंड मेरा रिक्वेस्ट सही भेज रहा है। अब देखते हैं क्या दिक्कत आती है। नेटवर्क, ठीक है। देखो डिटेल भेजी इसने, एरर आया भर भर के आया। जबकि इस बार देखो, इस बार तो उसने देखो उसी पोर्ट पर भेजी है, उसी पोर्ट पर वो लिसन भी कर रहा है, ठीक है। उसी पोर्ट पर हमने रिक्वेस्ट भेजी है। देखो फ्रंट एंड मेरा डिटेल कहाँ भेज रहा है, यहाँ पर। लेकिन एरर देखो इस बार किस चीज़ का है। एरर पिछली बार भी यही दिखा रहा था, बट वो एरर, इसको बोलते हैं हम कोरस फेल्ड, यानी क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग फेल्ड। ये क्यों आता है, देखो यहाँ पर
देखो ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट जो है ना वो तुम्हारी अभी भी वाया इंटरनेट आ रही है, यानी मतलब आइडियली इसको इंटरनली बात करना चाहिए था इस आईपी से, बट वो क्या कर रहा है ना, तुम्हारा ये फ्रंट एंड जब रिक्वेस्ट देता है बाहर, फिर वो इसको लिनक्स बताता है कि नहीं नहीं बाहर नहीं जाना है, तुम्हें अंदर ही है। तो बैक एंड बोलता है कि रिक्वेस्ट मेरे अंदर के प्रोसेस से नहीं आई है, किसी बाहर के प्रोसेस से आई है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं कोरस। जब हम S3 बकेट पढ़ेंगे ना वहाँ पर भी आएगी ये चीज़, कोरस कैसे इनेबल करते हैं, तो वहाँ पर ना ये डिटेल की दिक्कत आती है, तो डेवलपर इसको फिक्स करता है। तो डेवलपर ने इसको ऐसे लिख रखा है अभी हमारे वाले केस में कि आपको कोरस इनेबल नहीं करना है, ये मतलब मेरा कोरस लॉक्ड है, आपको अगर बात करनी भी है ना तो पब्लिक आईपी के थ्रू आप रिक्वेस्ट भेजो, मैं बात कर लूँगा। यानी कि मैं अगर फ्रंट एंड में लिख दूँ, मैं अपने इस फ्रंट एंड पर लिख दूँ ऐसा कि अपनी रिक्वेस्ट तुम पब्लिक आईपी पर भेजो, पब्लिक आईपी यानी मेरे मशीन की पब्लिक आईपी पे, और बैकएंड में भी लिख दूं कि तुम लिसन करो पब्लिक आईपी के थ्रू, तो ये काम कर जाता है। ये प्योर डेवलपर का इशू है, अपनी तरफ से कोई इशू नहीं। मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे नहीं कि ऐसा होता भी है क्या। तो देखो मैं सबसे पहले फ्रंट एंड पे जाता हूँ और फ्रंट एंड में चेंजेस करता हूँ। किसमें चेंजेस करने थे रिक्वेस्ट में, ये 127 है ना, आइडियली इसको वर्क करना चाहिए, बट ये कोरस का इशू है, हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर पब्लिक आईपी देनी है, तो ये वर्क करता है। वो रिक्वेस्ट की दिक्कत होती है कोरस में। ठीक है, Ctrl+X+Y एंटर। तो ये क्या करेगा, अब अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा उस पब्लिक आईपी के 4000 पोर्ट पर। अब सिमिलरली मुझे बैकएंड को बताना पड़ेगा कि भाई किस पोर्ट से एक्सेप्ट करनी है रिक्वेस्ट। तो कौन कौन से फोल्डर हैं जहाँ बैकएंड का है, एक तो ENB में जाना था और कहाँ जाना था, यहाँ config में नहीं, config.js में, API में, config.js नैनो, जैसे हम पब्लिक आईपी दे देंगे ना सब जगह, देखना ही वर्क करने लग जाएगा। और कहाँ करना था, config के अंदर नहीं, DB तो सही है, DB की कोई दिक्कत नहीं है। ENB के अंदर ENB उसी में और एक जगह देना था। हाँ एक जगह और देना था नीचे, DB होस्ट नीचे। वो DB का है, DB में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे हिसाब से, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इतना तामझाम हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास डेवलपर नहीं है, वरना अभी डेवलपर को कॉल पे लेते और बोलते भाई ये इशू है फिक्स करो, मेल ड्रॉप करते कि भाई ये इशू आ रहा है हमारे डिप्लॉयमेंट में। लिसनिंग ऑन द पोर्ट, खुद के पोर्ट पे लिसन कर रहा है। चलो फ्रंट एंड पे आते हैं, फ्रंट एंड से बोलते हैं एक बार स्टार्ट कर लो भाई, npm स्टार्ट। अब इसको क्या पब्लिक आईपी के थ्रू कुछ चीज़ें भेजनी है, तो हम लोग एक बार अब दोबारा देखते हैं, रिक्वेस्ट रिफ्रेश करते हैं इसको, पोर्ट 3000 पे चालू हो गया, एप्लीकेशन चालू हो गया। कॉन्टैक्ट पे करता हूँ, पहले इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब मेरी डिटेल्स को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, फुल नेम, डेवऑप्स, ईमेल एड्रेस,
devops@gmail.com, city, earlier, subject, training, message, hi team, you are very bad developer. क्या हुआ, एरर आया? नहीं आया ना? नहीं आया भैया। या देखा, अब एक चेक करते हैं हम लोग डीबी के अंदर। कॉन्टेक्ट अस में हमने वो किया ना एंट्री, हाँ भैया। आर फ्रॉम कॉन्टेक्ट अस, इसके अंदर कुछ आना चाहिए, खाली। आया तो नहीं है। रीलोड करिए शायद आ जाए। कोई एरर नहीं आया ना, तो जाना तो चाहिए से। आपने पहले भी उसको है ना जैसे रीलोड वगैरह किया था, शायद कुछ किया था तब आया था वो। शॉप सही नहीं। अच्छा शॉप खाली पड़ा है अभी तक का। कॉन्टेक्ट अस, ये कंप्लीट नहीं हुई है शायद ये पूरी। ऐसा है क्या? ट्राई किया था क्या इसको? मैंने किया था भैया कल रात को, मैं बहुत ट्राई किया, गया ही नहीं डाटा उसमें। क्योंकि एरर तो हट गई है हाँ एरर तो हट गई है। gmail.com। टेबल तक बन के रह जा रही थी, उसके टेबल के अंदर एंट्री नहीं जा रही थी। एंटर करने पे इसने रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ यार 2000 के लिए प्रॉपर रिक्वेस्ट गई है। संजय ये वेबसाइट पे चेक किया था क्या, नहीं चलती थी क्या? पता नहीं, लेकिन पिछला बार तो चल गया था। पर एंट्री नहीं हो रही है हमारी। जब तो मैंने चलाया नहीं। एक मिनट, बैकएंड ने एरर दिया क्या? Index from contacts us. एक सेकंड, देखो जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इट्स जस्ट अ इशू ऑफ डेवलपमेंट। एक बार यहाँ पर भी पब्लिक आईपी, तो पब्लिक आईपी से ये रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करेगा? डीबी होस्ट यूजर नेम पासवर्ड, ये तो सही है, तो यूजर कैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो एरर नहीं आया इस बार, क्योंकि रिक्वेस्ट सबमिट हुई है ना, तो ये प्रॉपर रिस्पॉन्स उधर से आया है, रिक्वेस्ट हेडर भी गया है, एक्सेप्टेड हुई है। तो सही हुआ, लोगों वापस आया, ये वापस आया, बोनस एरर नहीं आया। ये तो देखो एक इसको फाइल नहीं मिली है, उसका एरर है ये बैकएंड का एरर नहीं है। चलो मैं आज उससे बोल दूंगा, उसको सही कर लेगा। ये तो डेवलपमेंट साइड का एरर है ना। -u यूजर -p विशाल 1 2 3 4 है भैया। मार्केट दो डेटाबेसेस। एम बड़ा है भैया। एंट्री तो होनी चाहिए थे यार। कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर अस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम खाली है। एक काम करना तुम लोग ना, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाके उसको भी एडिट करके देखना। जी भैया। लिसन ऑन दिस कोड ये हमने कर दिया, और कहाँ का चेंजेस करने हैं।
अपडेट डॉट जीबी इसमें तो नहीं करना है क्योंकि अपडेट डॉट जीबी में तो ये आईपी हटानी है बस। ऐसा तो नहीं ये भी कोरस वाला इशू नहीं है। सब कुछ पब्लिक करके देखेंगे इसका config.js हमने यहाँ पर ये चेंजेस कर दिए थे, हमने अपनी आईपी पैकेट डॉट जेसन में भी लिखा है क्या भैया डेवलपर ने? नहीं इसमें तो नहीं लिखा। कुछ नहीं है। आप लोग क्या करना, डेटाबेस को भी पब्लिक कर देना। कैसे? वो रिमोट एक्सेस वाला मैंने बताया था ना डेटाबेस का, डेटाबेस को पब्लिक कैसे करते हैं बताया नहीं था। ये हाउ टू लॉग इन अ डीबी रिमोटली, वो परसेंटेज देने का। ये वाला हाँ। हटा के ये लगाना होता है किसमें, इस फाइल में। इस फाइल को मैं नैनो करके एक बार, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। सबसे सिंपल तो वही है कि यूज़र को ही ट्राई करें, क्या करते हैं। चलो नैनो टू दिस फाइल सुडो लगा देता हूं। ये है ही नहीं, ये कैसे हो जाएगा? दो बार हो गया क्या? माई सीक्वल डी डॉट इस फोल्डर में चलते हैं, ls cd to mysql.com.d ls nano mysqld dot unwritable sudo su nano mysqld फाइल को एडिट करते हैं, और इसमें जो बाइंड एड्रेस लिखा है इसको हटा के रिमोटली अलाउ करा रहे हैं, मतलब पब्लिकली, जो कि बहुत ही रिस्की है, बट शायद इस प्रोजेक्ट के हिसाब से यही रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल एक्स वाई एंटर, sudo systemctl रीस्टार्ट माईएसक्यूएल को हमने कर दिया रीस्टार्ट। उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से हमें यूज़र का जो नाम है ना, उस यूज़र के नाम को उसके आगे लोकल होस्ट लिखा रहता है ना, उसको हटा के क्या करते हैं, परसेंटेज क्रिएट करेंगे भैया? हाँ रीनेम कर लेते हैं ना ये, हाँ क्योंकि वो यूज़र तो एग्जिस्ट करता है, क्रिएट वाला के लिए क्रिएट करना है। ROOT होगा रूट। क्या करते हैं, sudo mysql -u यूज़र नेम -3 पासवर्ड मांग रहा है, विशाल 1 2 3 4। ठीक है। उसके बाद से मुझे सिलेक्ट यूज़र होस्ट प्लगइन होस्ट की स्पेलिंग गलत है भैया। mysql.user, इसमें क्या करना है, ये जो रूट लगा है ना, इसके आगे लोकल होस्ट लगा है, वो हटा के परसेंटेज रूट 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 गलती। कर दिया। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, परसेंट लग गया। हाँ भैया। फ्लश, प्रोविटर्स ठीक है, एग्जिट करते हैं डीबी को। अब डीबी बाहर से लॉगिन होगा अगर पोर्ट ऑन है तो। मैं इसका पोर्ट ऑन कर देता हूँ। देख रहे हो, डेटाबेस का पोर्ट ऑन करना पड़ रहा है हमें इस प्रोजेक्ट के लिए, इतना रिस्की है।
ठीक है, ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर भी उसकी आईपी है सब जगह अपनी आईपी कर लेनी है। तो कहाँ कहाँ उसने बोला है एपीआई में, इसमें जाकर डीबी में जाकर ये आईपी हटाकर उसकी आईपी लिख दो। ठीक है, सीडी होम, पहले तो रूट यूजर से हट जाओ। ठीक है, सीडी होम प्राइम के अंदर, नहीं होम उबंटू के अंदर, प्राइम के अंदर एपीआई फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब जाना है हमें सबसे पहले कॉन्फ़िग db.config nano db.config.js। वैसे ये तो काम कर रहा था बट ठीक है, कंट्रोल एक्स वाई। उसके बाद कहाँ एडिट करना है, इसमें कर लिया। उसके बाद करना है env में और config.js में। config.js में तो कर लिया था आई थिंक, कर लेते हैं। एक फोल्डर पीछे आए, एपीआई में गए, कैट करते हैं config.js। ठीक है, इसमें तो हमने कर दिया है। अब कहाँ करना है, देखो हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि डेवलपर ने ऐसा कर रखा है। यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डेवलपर हावी हो रहा है पे। डेवलपर को पकड़ पकड़ के मार। वहाँ होते तो अब तक तो डेवलपर पे इंक्वायरी उठा देते इतनी देर में। ठीक है, जहाँ वो चाहता था सब जगह हमने एडिट कर दिया। सीडी एपीआई npm इंस्टॉल चला लेते हैं। तो भाई डेवलपर जो तुम चाहते हो वो कर दिया। ठीक है, npm स्टार्ट पोर्ट 5000 पे चल जाओ। इसी पोर्ट से लिसन करना है तुमको। अब हम लोग चलते हैं अपने बैकएंड पे। बैकएंड में कोई चेंजेस करने हैं क्या, कर दिया बैकएंड के लिए। बैकएंड नहीं चलाया ना भैया अभी एपीआई। हाँ, बैकएंड तो चला दिया। अब फ्रंट एंड में कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं, रिक्वायर्ड डॉट जेसन में सेट कर दिया था। डिटेल्स के अंदर रिक्वायर्ड डॉट जेएस नहीं किया था, चेक कर लेते हैं। कर लेते हैं। डिटेल्स के अंदर ही है रिक्वायर्ड डॉट जेएस। यहाँ पर हमने हटा के वो ये आरटी दे दी थी, यहाँ हाँ दे रहे थे। वापस आए, पैकेट डॉट जेसन यही है। हाँ, npm इंस्टॉल चला देते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड चल गया हमारा। चेक करते हैं पोर्ट पे हिट करके। ठीक है, वेब चल गया, 3000 पोर्ट पे चालू है। अब एक बार देखते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट अस डिटेल। अगर अभी भी नहीं आई तो ये प्योर डेवलपमेंट का एरर है, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड भी चालू है, बैक एंड भी चालू है, डीबी भी चालू है। जो पोर्ट उसको चाहिए वो पोर्ट भी ऑन है, सब कुछ। आपको कांटेक्ट करना हो तो इन्होंने यही फॉर्म दिया है। अबाउट में कुछ नहीं है, होम पेज पे इतना ही है। वो अगर अभी भी नहीं आ रहा ना तो वो दिक्कत है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट अस, कनेक्शन एग्जिट कर गया, डेटाबेस हो गया क्या।
नहीं है क्या? यूज क्राइम सॉल्यूशन मार्केट। तो टेबल्स, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर यश। कोई दिक्कत नहीं है, वो डेवलपर की दिक्कत है, हमारी तरफ से सब कुछ ऑन है। ये डेवलपर ने शायद अभी हो सकता है पूरा डेवलपमेंट ना किया हो, बैकएंड पूरा कोड नहीं है भैया ये। पूरी वेबसाइट नहीं डिजाइन की हो। बाकी अपनी तरफ से एरर सॉल्व है, ठीक है। अगर आपको एरर देखने हो तो आप इंस्पेक्ट पे जाके चीज़ें देख सकते हो। अगर आप ये जैसे उसने ना 4000 उसने हार्डकोर कर रखा है कोड बैकएंड के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि नोड.js 3000 पे भी चल सकता है। नहीं, फ्रंट एंड 3000 पे चल सकता है। तो बैकएंड तो भैया 4000 5000 किसी पे भी चला सकते हैं ना। 4 5 8 30 30 80 80 किसी पे ही मिल जाएगा, इसलिए अगर अपन फ्रंट एंड कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैकएंड से कनेक्ट हो जाता है ना। हाँ, वो अपने आप ढूंढता है, अगर नहीं मिलेगा तो भाई उसकी दिक्कत है। देखो, जो फ्रंट एंड डिजाइन कर रहा है वो बैकएंड वालों के साथ बैठता है कि भाई तुम्हारा बैकएंड किस पे चलेगा, तो उसने बोला हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है, हाँ, फ्रंट सही एंड कहा। वालों को पता रहता है कि भाई फ्रंट एंड इस पोर्ट पे ही जाएगा। तो देखो, जैसे यहाँ लिख रखा है हमने कि 4000 पे जाना है तुम्हें, ये मतलब 4000 पे लिसन करेगा, तो फ्रंट एंड वालों ने अपने यहाँ पर ये चीज़ लिख रखी है। हमें क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि ये डेवलपर हमारे पास नहीं है अभी, ठीक है। देखो यहाँ लिख रखा है लिसन ऑन पोर्ट दिस। हम जा रहे हैं केस करने। अरे तो डेवलपर को जानते हो क्या? हाँ गौरव है। ये डेवलपर नहीं है, ये डेवऑप्स इंजीनियर ही है। गौरव आया है आज। तो तुम्हारा काम है इसको बिल्ड करना, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ट्राई करता हूँ भैया। गौरव चलो। ठीक है, देखो इसमें भी सेम चीज़ है, क्लाइंट यानी फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड में देखो कहीं ना कहीं इसने लिख रखा होगा फ्रंट एंड कहाँ जाएगा, 8000 पोर्ट पे। तो 8000 पोर्ट पे हमारा बैकएंड चलेगा। अब बैकएंड का कोड कहाँ है? तो देखो अलग से नहीं है, ये पूरा बैकएंड ही है। ये प्रॉक्सी वगैरह लिख कर देता है वो डेवलपर? कोई कोई लिखता है यार। देखो ये क्या है, ओपन सोर्स कोड यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखो ये MIT का लाइसेंस है, MIT ने डिज़ाइन किया है, तो हम बस यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छे डेवलपर्स पूरा मेंशन कर देते हैं, चीज़ें नहीं होती है तो हमको जा जाके ढूंढना पड़ता है। या फिर पता है क्या होता है, आप चलाता है तो वो खुद बता देता है कि ये इस पोर्ट पे चल गया, ठीक है। तो आप लोगों का काम है इसको चलाना, देखते हैं कितने लोग चला पाएंगे। इसका डीबी ये कहाँ रिएक्ट होगा? वाला भैया, क्या? हाँ, ये ये वाला। रिएक्ट वाला। या फिर आप ऐसे गूगल पे डालोगे ना कि इसका डीबी कहाँ या होगी? वो रैम और सीपीयू कम पड़ जाती है उसके लिए। 4 GB ले लिया करो ना प्रैक्टिस के लिए। ऐसे डाल दिया करो रिएक्ट फुल ई-कॉमर्स वेबसाइट गिटहब, ठीक है। तो देखो इतने सारे आ गए, इनमें से कोई भी एक उठा के, जैसे कि ये है, इसको देख इस लो। मशीन दूसरी मशीन पे बिल्ड करके चल जाएगा? हाँ, या उसी मशीन को स्टॉप करके वो कर देना ना, बढ़ा दिया करो। देखो ये शायद एक ही है, फ्रंट एंड ही है। देख रहे हो यहाँ कहीं बैक एंड के बारे में कुछ नहीं है। तो ऐसी वेबसाइट देखनी है हमें जो 2 पार्ट्स में हो, 3 पार्ट्स में हो। और कुछ वेबसाइट थी ना, क्यों संजय, हमने की थी ना बिल्ड, हाँ हाँ वो ग्रुप में डाल देना जो जो ऐसे 2 पार्ट्स में हो, फ्रंट एंड बैक एंड DB। ठीक। इसको ट्राई करते हैं। ये देखो फ्रंट एंड बैक एंड ये है एकदम सही। फ्रंट एंड के बारे में देखते हैं, package.json है, सब कुछ अलग है, यहाँ अलग चलेगा, ठीक है। इसमें कहीं मेंशन नहीं, ये है देखो बैकएंड कहाँ ढूंढेगा ये 5000 पे, ठीक है। तो बैकएंड का कोड कहाँ है इसका, बैकएंड का कोड बैकएंड फोल्डर में है, ठीक है। इसका package.json कहाँ है, तो इसका package.json बाहर ही है। तो बैकएंड में जाते हैं, इसमें देखते हैं server.js में क्या लिखा हुआ है। देखो इट विल लिसन ऑन द पोर्ट 5000 पे जाएगा, ये इस पे चलेगा। कोरस देखो अलाउ किया, देखो इसी को बोलते हैं कंट्रोल ओरिजिन अलाउ किया जो है,
ये कह रहा है 3000 पोर्ट को मैं आने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3000 की रिक्वेस्ट मेरे पास आ सकती है। तो इसको आप चलाओगे तो ये एक बार में चल जाएगा। मैं ये वाला दे देता हूँ, इसको ट्राई करना सब लोग। इसका अच्छा, टीवी का होगा भैया, क्या इसका टीवी ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा उसका? ये रहा ना .env में देखो उसने दे रखा है, वरना आप बैकएंड में देखोगे ना, बैकएंड में रहता है ना डीबी के बारे में डिटेल, तो आप यहाँ जाओगे, इसमें ना राउट्स या यूटिल्स में कहीं होता है, नहीं कॉन्फ़िग में भी रहता है, कॉन्फ़िग पे रहती है भाई, कॉन्फ़िग। db.js ये रही, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर भी मोंगो का है ये, मोंगो टीवी का। कनेक्टिंग कनेक्टेड, देखो ये एसक्यूएल भी चल जाएगा मोंगो। इसमें ये क्या लिखा है, आया तो है। ये उसने प्रिंट कराया है जस्ट चेक करने के लिए कि कनेक्ट हुआ कि नहीं। और देखते हैं कहाँ पर है चले जाओ चले जाओ। .env इसमें देखो बाहर में एक सबसे मेन होता है .env फाइल, देखो इस बंदे ने बहुत अच्छे से दे रखी है चीज, इसमें लिखा है सारी डिटेल, यूजर नेम पासवर्ड सब रहता है। मोंगो की यूआरएल्स देखो उसने 4-4-5 पर ले रखे हैं, ठीक है। तो मोंगो वाला सेटअप नहीं करेंगे क्योंकि अभी मोंगो नहीं पड़ा है, तो आपका काम है इसको फ्रंट एंड और बैक एंड चलाना। ये चल गया, एंट्री करके देखना, फ्रंट एंड बैक एंड को भेजेगा, बैक एंड एरर दे दे, समझो कि बैक एंड डीबी से कनेक्ट नहीं कर पाया, तो आप लोगों को ये चीज़ करना है। ओके भाई। देखो 2-3 वेबसाइट बनाओगे, एरर आएगी, अपने आप समझ में आ लगेगा धीरे धीरे कि यार पोर्ट वोट पे ही चलता है सब कुछ, पोर्ट की वजह से दिक्कत होती है। इसको ट्राई करना, बाकी मैं भी 2-3 अच्छी वेबसाइट निकालता हूँ जो बिना एरर के चल जाए, फिर मैं आपको भेजता हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करना।